हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाउंड्रीज़ की। जी हाँ, बाउंड्रीज़। लोग अपने घरों के चारों तरफ बाउंड्रीज़ लगाते हैं, अपने प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से घेर के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसे सेफ़ रखना चाहते हैं, सेफ्टी के लिए प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सही बात है। जब अपने घरों को और बाकी चीज़ों को एक बाउंड्री के अंदर रखा जा रहा है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि आपको अपने माइंड को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उसको भी एक बाउंड्री के अंदर रखने की ज़रूरत है। जी हाँ, तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। आप क्या करते हैं? आपके मन में जो आता है आप वही करते हैं। आपका मन जो सोचता है आप उसी के साथ चल देते हैं। आप बहुत कम समय ऐसा होता है कि जहाँ पे आप एक ऑब्जेक्शन लाते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं सोचूंगा या मैं ये एक्शन नहीं लूँगा। आप ज़्यादातर समय एक फ़्लो में जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो सीमा, वो बाउंड्री तय नहीं की है कि आपका माइंड क्या सोच सकता है और क्या नहीं सोच सकता है। जैसे कि जब हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं या बच्चों के साथ पेरेंट्स का, दोस्तों के साथ दोस्तों का, कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, नेबर के साथ, जब आपका कोई अनबन होता है और फिर उसके बाद जो आपका सोच होता है ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और आप बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं बिना किसी कंट्रोल की। कभी कभी कुछ लोग तो शराब देने लगते हैं, इवन अपने ही घर वालों को, चाहते कि वो मर जाए। मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा ही हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो चुका था इस बात से कि क्योंकि उसने अपने माँ को कुछ ऐसी बातें सोच में कह दी थी। झगड़ा हुआ और अपने सोच में उसने ऐसा सोच लिया और कह दिया कि उसकी माँ मर क्यों नहीं जाती, और वो दुख वो संभाल नहीं पा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि आप जब ये सीमा तय नहीं करते कि आपको कहाँ तक सोचना है, और जब आप बार बार एक ही चीज़ सोचते हैं, आपके साथ झगड़ा हुआ, अनबन हुआ और आपके मन में जो आ रहा है आप वही सोच रहे हैं, तो होगा क्या? जब आप कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करते हैं तो वो आपके माइंड में एक ऐसा न्यूरल पाथवे बन जाता है, इतना स्ट्रांग बन जाता है कि वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो ऑटोमेटिकली एक्शन लेता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, क्योंकि आपके हैबिट्स तो ऐसे ही हैं। तो इसलिए कुछ लोग के मुंह में जो आता वो वही बोल देते हैं और फिर बाद में कभी कभी पछताते, कभी कभी नहीं पछताते। पर ये चीज़ें मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? यदि आज आप इसका कंट्रोल ना लें तो आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत बिगड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा। और यदि आपने अभी से कंट्रोल ले लिया तो आप अपने लाइफ को एक बहुत खुशहाल तरीके से जीना शुरू कर देंगे। आपके विचार ही आपकी ज़िंदगी बनाती है। सही बात है, पर ये ऐसे नहीं बन जाता है। ठीक है, यदि आप अपने विचार को मैनेज करना नहीं जानते, अपने सोच को आप मैनेज नहीं कर रहे, तो फिर भूल जाइए। आपको कॉन्शियसली अपने माइंड को लीड करना पड़ेगा। जी हाँ, आपका अनकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जैसे ना, आपका मान लीजिए आपका अनकॉन्शियस माइंड एक घोड़े के जैसा है, राइट, और आपका कॉन्शियस माइंड घोड़सवार के जैसा। तो आपको आपके अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, नहीं तो उसको जो इच्छा आएगा वही करेगा, वो तोड़ फोड़ करेगा, उठा उठा के पटकेगा। तो ये चीज़ें कैसे करोगे आप दिन भर में 95% अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू जीते, मतलब आपको पता ही नहीं चलता। आप एक पैटर्न फॉलो करते हैं, आप एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। सुबह उठे, आपने ब्रश किया, तो अनकॉन्शियस तरीके से जीने का मतलब ये कि आप कॉन्शियसली चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप लॉजिक नहीं लगा रहे हैं। आप सिर्फ 5% पूरे दिन में लॉजिक लगाते हैं, आपका रीजनिंग माइंड का यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर समय आप रेगुलर जो आप करते हैं, खाना खाने बैठे, आप कप खा के उठ गए, नहा लिए, ऑफिस गए, ऑफिस से काम कर रहे हैं, बस में चढ़ रहे, उतर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ एकदम एक सिस्टम के जैसा चल रहा है। और इसलिए क्या होता है कि जो लोग हैं ना, आज अपने डिसीजन मेकिंग में बहुत वीक होते जा रहे हैं। क्योंकि डिसीजन मेकिंग में क्या होना चाहिए, आपको प्रेजेंट पे रहने की ज़रूरत है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना ज़रूरी है, पर वो तो रहता ही नहीं।
जब आपने फैसला ले लिया, अचानक से आपने कुछ कह दिया, कुछ कर लिया, फिर आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि यार मैंने क्या कर दिया। तो इसलिए आपको कॉन्शियस कंट्रोल लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो विचार है, आपका जो थॉट है, वो आपकी ज़िंदगी बनाता है। सही बात है। तो जब आपके विचार आपकी ज़िंदगी बना रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएगी। इसका आपको चार्ज लेना पड़ेगा कि मैं कहाँ तक सोच सकता हूँ और क्या सोच सकता हूँ। और जैसे ही आपके सोच में चेंजेस आने शुरू हो गए, तो वहाँ पे आपको उसका कंट्रोल लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी झगड़ा वाला एग्जांपल दिया, पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं, और आप फ्लो में चले जाते हैं। तो आपको वहाँ पे रोकना पड़ेगा अपने माइंड को कि ना, आप ऐसा नहीं सोच सकते, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये ऐसे करूँगा। तो इसी तरह से हर जगह क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्शियसली कंट्रोल लेना पड़ेगा। कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसको बहुत गौर से समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसकी क्वालिटी क्या करता है, आपके लाइफ को डिसाइड करता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि आपके मन में एक अच्छा विचार आ गया तो आपकी पूरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ना 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 ना, आपको अच्छे विचारों के साथ जुड़ा रहना है, आपको अच्छे विचार लाते ही रहना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक अच्छा विचार आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। मान लीजिए कोई एक एक्टर है या एक्ट्रेस है, उसने एक सुपर डुपर हिट मूवी दे दी, और क्या वो ज़िंदगी भर उसी मूवी के बदौलत चल जाएगा? नहीं चल सकता। उसको और भी हिट मूवीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ना, आपको ये समझना है कि आपको लगातार अच्छे विचारों को अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। तो वो कैसे करोगे आप? आपने ये तो सुना ही होगा कि बुक्स पढ़ो, राइट। बुक्स पढ़नी अच्छी चीज़ है, पर इसको तो हमने सुन लिया, पर इसको हमने अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इसकी जो आवश्यकता है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ बुक पढ़ना ही नहीं, बुक को समझना और उसको एक्शन में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उन लोगों के साथ रहना है जो अच्छे विचार शेयर करते हैं, जिनकी जो बातचीत है वो क्रिटिसिज्म से दूर है, नेगेटिविटी से दूर है। और आपको लगता है कि ऐसे लोग नहीं है तो अकेला रहना ही भला है, पर आप ढूंढिए, क्योंकि आप जिस तरह के विचार रखते हैं, आपको उस तरह के लोग मिल जाते हैं। यदि आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, तो इसका मतलब आपका विचार भी नेगेटिव ही चल रहा है। ये आप जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो यदि आपने अच्छे विचार रखने शुरू कर दिए, आपने अंदर वो इच्छा लाना शुरू कर दी कि मुझे अच्छे विचार रखने, और आप इस पर कॉन्शियसली वर्क कर रहे हैं, बिलीव मी, आपको बहुत ऐसे अच्छे लोग मिलेंगे जो आपके जैसे अच्छे विचार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, राइट। जैसे मैंने क्या कहा था, एमेगडेला, राइट, और उसकी एक कहानी बताई थी मैंने कि वो क्या करता है, वो आपके अंदर फीलिंग्स को क्रिएट करता है। फीलिंग्स को क्रिएट करने का काम उसका है। तो जब आपने ये मैसेज दे दिया अपने माइंड को कि आपको अच्छे विचार लाने, तो वो क्या करेगा, आपके अंदर अच्छी फीलिंग को लाना शुरू कर देगा, और फिर आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। क्यों? क्योंकि फिर डोपामिन का जो रिलीज़ है वो शुरू हो जाएगा। तो जब आपको अच्छे विचारों के साथ मज़ा आने लगेगा, तो और आप और भी ज़्यादा अच्छे विचारों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको कॉन्शियस तरीके से अपनी ज़िंदगी को लीड करना है। अब बेहोश होकर जीने से नहीं चलेगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको नोटिस करना पड़ेगा अपने हर एक एक्शन को। बैठ के आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि हाँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, उसको लिखना पड़ेगा। इस तरह से आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो वही करते हैं। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, अच्छी चीज़ों को सीख के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इस तरह से उनके विचारों में क्या आता है, एक निखार आता है। सिर्फ YouTube पे वीडियोस देख के आप अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल सकते। सही बात है। मैं ये चीज़ें क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो उनका एक ही कंप्लेन होता है कि मैं बहुत नेगेटिव सोचता हूँ,
मैंने कहा सही बात है, आप नेगेटिव सोचते हो, ठीक है, आपने खुद कहा आप सोचते हो, मतलब आप जानबूझ के सोच रहे हो। नेगेटिव थॉट्स आते हैं नहीं, मैं नेगेटिव सोचता हूँ, तो स्टेटमेंट ही बता रहा है कि आप खुद सोचते हो। यदि आप उसको पॉजिटिव करना चाहते हो तो आप पॉजिटिव कर सकते हो। आई बिलीव कि आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा। तो अब आपको इस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है। तो आपको समझना है, आप बैठिए आराम से और आप नोटिस कीजिए कि मुझे कहाँ कहाँ बाउंड्रीज लगाना है, किन किन विचारों पे बाउंड्रीज लगाना है कि मैं यहाँ तक इसको आगे बढ़ने नहीं दूंगा, इसका यहाँ तक ही जगह है, राइट। ये आपको ढूंढना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा। हो सके लिख के चिपका दीजिए, जिसको पढ़िए, सुबह पढ़िए, शाम पढ़िए, रात पढ़िए, जिससे कि आपके ध्यान में वो रहे। सही बात है। तो जैसे मैंने एक बार बताया था कि जो एक हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये क्या कहता है, RAS कहते हैं उसको, ये आपको फोकस करने में मदद करता है। यदि आपने किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे दिया तो ये वो हर एक चीज़ से आपको कनेक्ट कर देगा, राइट। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि यदि आपने एक शर्ट पहना है और वही शर्ट आपको किसी और पर्सन को आपने देख लिया पहनते हुए, तो आपका ध्यान उस पर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि सेम है। सही बात है। पर ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान आपसे पहले उस शर्ट को खरीदा, शायद आपने पहले उसको देखा पर आपने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय वो शर्ट आपका नहीं था। सही बात है। तो जब आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे देते हैं तो आपका ब्रेन उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करने में आपकी मदद करता है। कॉन्शियसली अपनी लाइफ को जीना शुरू कीजिए। आप बाउंड्रीज अपनी ज़ुबान पे, अपने दिमाग पे आपको एक बाउंड्री बनाना शुरू करना पड़ेगा। उस पर वर्क कीजिए कॉन्शियसली, लगातार उसको आप हैबिट में लाइए और ये हो सकता है। सही बात है। कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिलेटेड वीडियो शेयर कर सकता हूँ और NLP की कुछ टेक्निक्स भी शेयर कर सकता हूँ, पर ये इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, राइट। यदि आप NLP सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे सीख सकते हैं। अभी मैं ऑनलाइन NLP सिखा रहा हूँ और NLP सीखना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। यदि आप NLP सीखते हैं तो NLP कॉन्शियस माइंड के द्वारा आपके अनकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है और उसको मदद करता है अच्छी तरह से आगे लीड करने के लिए। तो यदि आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह से आप सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।